हेलो क्लास, इस वीडियो में हम लेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स के एमसीक्यूज। पिछले 2 सेशन से हमने शेयर्स चैप्टर के अलग अलग एमसीक्यूज लिए, जबकि नॉर्मल वीडियोस में हम लोग शेयर्स चैप्टर का डिस्कशन भी कर रहे हैं। ये एक और सेशन लेते हैं एमसीक्यू का, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। शेयर्स इश्यूड टू प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी फॉर देयर सर्विसेज विल बी डेबिटेड टू। अब सबसे पहले प्रमोटर वर्ड का मतलब समझते हैं। तो आपने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में प्रमोटर्स पढ़ा है। वो ये पर्सन्स होते हैं जिनको कंपनी शुरू करने का आइडिया आता है और कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का फुल प्रोसेस वो कंप्लीट करते हैं एंड उसके बदले उनको कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। अब ये रेम्यूनरेशन या ये सैलरी जो हम प्रमोटर्स को पे कर रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ कैश भी कर सकते हैं, बट यूजुअली इन टर्म्स ऑफ शेयर्स होता है। और जब ये शेयर्स इश्यू होंगे प्रमोटर्स को, तो ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है, बिकॉज प्रमोटर्स का काम ही वही है, इनकॉर्पोरेशन करवाना। एंड कई बार ये गुडविल को भी डेबिट होता है, बिकॉज वो प्रमोटर्स के काम की वजह से ही कंपनी का स्टार्टिंग से एक रेपुटेशन बनता है, जिसकी वजह से कंपनी आगे जाती है। सो इसका आंसर हो जाएगा दैट दिस विल बी डेबिटेड टू गुडविल और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट। बैंक अकाउंट में ऑब्वियसली इसको डेबिट नहीं कर सकते, या फिर शेयर कैपिटल और एसपीआर में नहीं कर सकते, बिकॉज हमें कुछ कैश नहीं मिल रहा है। ऑलरेडी जो प्रमोटर ने हमको सर्विस दे दिया था उसके बदले हम उसको बस पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स ओवर द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज। अब यहाँ पे वापस नेट एसेट का मतलब क्या है? तो जब भी एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेज कर रही है तो वो दूसरे कंपनी के वैल्यूएशन होता है, मतलब उनके नेट एसेट्स का वैल्यू कितना है वो होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। सो एक्सेस ऑफ नेट एसेट मतलब नेट एसेट कंपनी का ज्यादा वैल्यूएबल है, जबकि जो हम परचेज कंसिडरेशन पे कर रहे हैं उस कंपनी को वो कम है। तो हमें एसेट की वैल्यू ज्यादा मिल रही है, पे हमें कम करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली ये परचेजिंग कंपनी के लिए एक गेन हो जाएगा और ये एक कैपिटल गेन है, बिकॉज डे टू डे ट्रांजेक्शन नहीं है जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेज करे। अकॉर्डिंगली ये कैपिटल प्रॉफिट्स मतलब कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगा। अगर इसका रिवर्स होता है, मतलब परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट ज्यादा है जबकि नेट एसेट की वैल्यू कम है, मतलब उस कंपनी के जितनी वैल्यूएशन है उससे ज्यादा हम उनको पे कर रहे हैं, तो किसी भी कंपनी को हम ज्यादा क्यों पे करेंगे? तो उनके रेपुटेशन या गुडविल के लिए। तो उस सिचुएशन में आंसर हो जाता है डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स प्रीमियम रिसीव्ड इज अ। अब प्रीमियम मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो शेयर इश्यू करते टाइम मिलता है। ऑब्वियसली ये डे टू डे ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसको रेवेन्यू रिसीट या नॉर्मल इनकम या प्रॉफिट नहीं बोल सकते हैं, ये एक कैपिटल ट्रांजेक्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। इसके आगे के एमसीक्यू के सेशन में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी को जो ये कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है या प्रीमियम मिल रहा है, इसके ऊपर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है कि ये प्रीमियम एग्जैक्टली कहाँ यूज हो सकता है और वो चीजों के अलावा और कहीं प्रीमियम यूज नहीं कर सकते। सो ये हमारा एमसीक्यू का एक और सेशन कंप्लीट हुआ। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।